हेलो गाइस, मैं प्रेम लोहिया वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में। मित्रों, आज हम वोकैब स्पेशल ए टू जेड सीरीज के क्रम में वन वर्ड बेस्ट क्लास 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज का अपना जो वोकैब सेशन है, वोकैब जो सेशन है अपना वो है 21। कौन सा है? 21। इस क्रम में इस सीरीज में वन वर्ड बेस्ट हम 5 है वो हम क्लासेस ले चुके हैं। आज हम 6 क्लास ले रहे हैं और कल संडे को अपने हॉलीडे रहेगा। उसके बाद में मंडे से हम वापस है वो सिनोनिम्स बेस्ड क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम इस वन वर्ड बेस्ड इस वीक की जो अंतिम क्लास है वो ले रहे हैं। और इसका फर्स्ट वर्ड है वो हो जाएगा क्या? अलिट्रेशन। कौन सा वर्ड है? अलिट्रेशन मीन्स होता है अनुप्रास अलंकार। क्या मतलब होता है? अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, हम बोलेंगे कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विच बिगिनिंग, क्या बोला मैंने? विच बिगिनिंग ऑफ सेम लेटर और साउंड। यानी कि जो शब्दों की ऐसे शब्द जिनकी जो शुरुआत है वो सेम लेटर या फिर ध्वनि से होती है, उनको हम बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। सेकेंड हम वर्ड ले रहे हैं बाई वर्ड। कौन सा वर्ड ले रहे हैं? बाई वर्ड। बाई वर्ड मीन्स क्या हो जाएगा? आप कह सकते हैं हाँ, दो पैरों वाला। क्या बोलेंगे? दो पैरों वाला। ठीक है, यानी टू फुटेड एनिमल। कैसा एनिमल? दो पैरों वाले एनिमल को आप बोलेंगे क्या? बाइपेड मीन्स दो पैरों वाला। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ले रहे हम थर्ड वर्ड है हमारे पास में कार्टोग्राफी। कौन सा वर्ड है? कार्टोग्राफी मीन्स क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा मानचित्र। क्या बोलेंगे? मानचित्र। मानचित्र लेखन कह सकते हैं, यानी मानचित्र का अध्ययन। मानचित्रों का अध्ययन कह सकते हैं। आप लिख सकते हैं क्या? द स्टडी ऑफ मैप्स। द स्टडी ऑफ मैप्स मतलब मानचित्रों का अध्ययन। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं फोर्थ, और अपने पास में वर्ड है डिप्सोमेनिया। क्या बोला मैंने? डिप्सोमेनिया मीन्स क्या हो जाएगा? डिप्सोमेनिया का मतलब हो जाएगा आप कह सकते हैं उन्माद, या फिर यूँ कह सकते हैं ड्रंक। जो शराबी होता है, शराब पी के दो, या शराब की शराब की क्या बोलते हैं उसको? इच्छा। शराब लेने की इच्छा, शराब पीने की इच्छा आप कह सकते हैं। ठीक है, ये यूँ कहेंगे स्ट्रॉन्ग डिजायर। क्या बोला मैंने? स्ट्रॉन्ग डिजायर टू टेक एल्कोहलिक। क्या बोला मैंने? एल्कोहलिक लिक्विड। एक ऐसी इच्छा जिसके अंतर्गत जो आपके पेय पदार्थ या नशीले पदार्थ होते हैं उनको लेने की बहुत ज्यादा जो उत्कंठा होती है, जो उत्सुकता होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? डिप्सोमेनिया। इस तरह से हमने जो अपने हैं वो फोर्थ वर्ड सिस्टमेटिक तरीके से समझने का प्रयास किया। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हम 5, और अपना वर्ड है कौन सा? एलिजिबल। एलिजिबल मीन्स क्या होता है? एलिजिबल मीन्स हो जाएगा योग्य। क्या बोलेंगे आप लोग? योग्य। कोई भी काम करने के योग्य होता है उसको एलिजिबल बोलते हैं। यानी
टू डू, या यूं कह दो टू एबल टू डू समथिंग। कोई भी चीज करने के लिए जो योग्य होता है उसको बोलते हैं क्या, हम क्या बोलेंगे, एलिजिबल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ले रहे हम 6, और अपना जो 6 वर्ड है वो हो जाएगा क्या, फेनेटिक। कौन सा वर्ड हो जाएगा, फेनेटिक। फेनेटिक मीन्स क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं कट्टरपंथी। कैसा पंथी, कट्टरपंथी। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो जिनके धार्मिक विचार है वो बहुत ही रूढ़िवादी है, कट्टर है, उनको बोलते हैं क्या, फेनेटिक। क्या बोलेंगे हम, फेनेटिक। आप कह सकते हैं अनरीजनेबली एंथुसियास्टिक। क्या बोला मैंने, अनरीजनेबली एंथुसियास्टिक अबाउट रिलीजन। एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्सुक रहता है, यानी धर्म के ऊपर चर्चा परिचर्चा करता है और अपने धर्म को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करता है, उसको हम बोलते हैं क्या, फेनेटिक, कट्टरपंथी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कट्टरपंथी। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हम 7, और 7 वर्ड हमारे पास में हो जाएगा कौन सा, गुलिबल। कौन सा बल, गुलिबल हो जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा, एक ऐसा व्यक्ति जिसको आसानी से ठगा जा सकता है। क्या कर जा सकता है, भोला वाला कह सकता है। क्या कह सकते हैं, भोला वाला, यानी अ पर्सन, आप कह सकते हैं अ पर्सन हु इज इजीली डिसीव्ड। एक ऐसा व्यक्ति जिसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है, उसको बोलेंगे क्या, गुलिबल। ठीक, नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम 8, और 8 अपना वर्ड हो जाएगा हेरेटिक। क्या बोलेंगे, हेरेटिक। हेरेटिक मीन्स क्या हो जाएगा, हेरेटिक का मतलब होता है विधर्मी। आप क्या बोलेंगे, विधर्मी, या आप कह सकते हैं अपधर्मी। जो धर्म के है वो अगेंस्ट में कार्य करता है, धर्म के विरुद्ध कार्य करता है, उसको हम बोलेंगे क्या, हेरेटिक। मीन्स क्या हो जाएगा, इसका हम लिख सकते हैं वन हु acts against religion। जो रिलीजन के अगेंस्ट में, धर्म के विरुद्ध में कार्य करता है, उसको हम बोलेंगे हेरेटिक। क्या बोलने वाले, हेरेटिक। इस तरह से हमने 8 वर्ड है वो एक सिस्टमेटिक वे में समझने का प्रयास किया, और मुझे आशा है कि आपको भी ये सब समझ में आएंगे। अगर आपको कोई डाउट हो किसी वर्ड से लेकर, अपने कंटेंट से लेकर, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपकी समस्या का है वो सॉल्यूशन जरूर होगा। ठीक है, 9 वर्ड ले रहे हैं एलिजिबल। कौन सा लिया, एलिजिबल। एलिजिबल मीन्स क्या हो जाएगा, एलिजिबल मीन्स अपठनीय। क्या बोलेंगे हम, अपठनीय। आप कह सकते हैं अपाठ्य। क्या बोलेंगे, अपाठ्य, जिसको पढ़ा नहीं जा सके, या यूं कह दो दुर्वास्य। क्या बोलेंगे आप, दुर्वास्य, जिसको वासा नहीं जा सके। वासना मतलब पढ़ना, जिसको पढ़ा नहीं जा सके। ठीक है, यूं कह सकते हैं दैट विच कैनॉट, दैट विच कैनॉट बी रीड, जिसे पढ़ा नहीं जा सके, उसको बोलते हैं क्या, एलिजिबल। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट वर्ड ले रहा हूँ 10, और वर्ड है हमारे पास में जेलर। कौन सा वर्ड है, जेलर। मीन्स क्या होता है, जेलर का मतलब जेलर ही होता है। ठीक है, आप यूँ कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति जो जेल के अंदर जो प्रिजनर होते हैं, जो कैदी होते हैं, उनके देखभाल करता है, या यूँ कह सकते हैं उनकी निगरानी रखता है, उसको हम जेलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेलर। अब यूँ कह सकते हैं पर्सन। क्या बोलेंगे, अ पर्सन हु इज टू गार्ड। क्या बोला मैं, हु इज टू गार्ड प्रिजनर्स। किसकी, प्रिजनर्स की, किसकी,
रीजनर्स की है वो रक्षा करता है, देखभाल करता है, केयर करता है, उसको बोलते हैं क्या हम जेलर। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम 11, और 11 अपने पास में जो वर्ड है वो है किडनैप। कौन सा वर्ड है? किडनैप। किडनैप का मतलब क्या होता है? किडनैप का मतलब होता है अपहरण। आप क्या बोलेंगे? अपहरण करना। क्या करना? अपहरण। ठीक है, किडनैप यानी अपहरण। ठीक है, आप यूँ कह सकते हैं क्या बोलेंगे? टू टेक, टू टेक somebody, to take somebody away by force and demand money for his रिटर्न से। क्या बोला मैंने? किडनैप मीन्स होता है क्या? अपहरण। क्या मतलब होता है? अपहरण, यानी कि टू टेक समबडी अवे बाय फोर्स एंड डिमांड मनी फॉर हिज रिटर्न सेट। यानी कि अपहरण, अपहरण का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को फोर्स, फोर्स का मतलब होता है दबाव दे करके उसके मन के खिलाफ, जोरा मर्जी आप कह सकते हैं, बिना मन के, बेमन के उसको दबाव के माध्यम से ले जाना, उठा करके ले जाना और उसको वापस रिटर्न करने के संदर्भ में पैसों की मांग करना, उसको बोलते हैं किडनैप। मीन्स क्या होता है? अपहरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट वर्ड है 12 वर्ड हो जाएगा अपना क्या? लैक। क्या हो जाएगा? लैक। लैक मीन्स क्या होता है? जीव होता है। क्या होता है? जीव। क्या बोलेंगे आप? जीव। ठीक है, आप लिख सकते हैं क्या? अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर, अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर that is surrounded by land। एक बहुत बड़ा क्षेत्र, किसका? पानी का बहुत बड़ा क्षेत्र जो किससे घिरा हुआ है? भूमि से घिरा हुआ है, उसको हम बोलेंगे जीव। लैक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लैक। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 13, और 13 हमारे पास में जो वर्ड है वो है मर्सेनरी। कौन सा वर्ड है? मर्सेनरी। मीन्स क्या हो जाएगा? मर्सेनरी का मतलब होता है भाड़े का सैनिक। कैसा सैनिक है? प्रत्यक्ष सैनिक कह सकते हैं, भाड़े का सैनिक। ठीक है, आप लिख सकते हैं अ सोल्जर, अ सोल्जर, अ सोल्जर हु a soldier who fights, a soldier who fights for money। एक सैनिक जो किसके लिए लड़ता है? पैसों के लिए लड़ता है, उसको हम बोलते हैं क्या? मर्सेनरी। मीन्स क्या हो जाएगा? भाड़े का सैनिक। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 14। 14 हमारे पास में जो वर्ड है वो है नॉमड। क्या है? नॉमड। मीन्स क्या हो जाएगा? घूमकर। क्या बोलेंगे हम? घूमकर। क्या बोलेंगे? घूमकर। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो घूमता रहता है, पर्टिकुलर कोई जाति विशेष का व्यक्ति होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? घूमकर या नोमैड। आप कह सकते हैं वेगाबॉन्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप यूँ कर सकते हैं अ मेंबर, अ मेंबर, अ मेंबर ऑफ अ ट्राइब। क्या बोला? अ मेंबर ऑफ अ ट्राइब that moves with animals from place to place। पर्टिकुलर कोई जाति जनजाति का एक सदस्य जो अपने जानवरों के साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करता है, घूमता रहता है, उसको हम बोलते हैं क्या? नॉमड बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला वर्ड ले रहे हैं, मोस्ट रिपीटेड वर्ड है, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, आज भी वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप इनको राइट डाउन जरूर दें और राइट डाउन करने के बाद में आप इनको सिस्टमेटिक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, तभी आपकी वोकैब है वो अच्छी होगी। हाँ, हमने 14 वर्ड ले लिए, वर्ड ले रहे हैं हम 15, कौन सा वर्ड ले रहे हैं 15, और 15 हमारे पास में वर्ड हो जाएगा ऑर्फनेज। कौन सा वर्ड है ऑर्फनेज। ऑर्फनेज मीन्स क्या हो जाएगा अनाथालय। क्या मतलब होता है अनाथालय, अनाथालय, ठीक है। अनाथालय क्या मतलब होता है इनका, यूँ कह सकते हैं अ होम फॉर चिल्ड्रन। क्या बोला मैंने, अ होम फॉर चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स। क्या बोला मैंने, अ होम फॉर चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स आर डेड। जिनके माता पिता मृत हैं या मर गए हैं, जीवित नहीं हैं, ऐसे बच्चों का जो घर होता है उसको बोलते हैं ऑर्फनेज मीन्स अनाथालय। क्या बोलेंगे अनाथालय, ऑर्फनेज। नेक्स्ट वर्ड ले रहा हूँ 15 और 16 वर्ड है, और 16 वर्ड है हमारे पास में पैट्रियट। कौन सा वर्ड है पैट्रियट मीन्स क्या होता है देशभक्त। आप क्या बोलेंगे देशभक्त। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से बहुत ज़्यादा लगाव रखता है उसको हम देशभक्त राष्ट्र प्रेमी कह सकते हैं, ठीक है। हम लिख सकते हैं अ पर्सन, क्या बोलेंगे हम अ पर्सन हु लव्स, अ पर्सन हु लव्स अ लॉट। क्या बोला मैंने अ पर्सन हु लव्स अ लॉट हिज कंट्री, हिज कंट्री and is ready to defend। क्या बोला मैंने and is ready to defend it against an enemy। क्या बताया मैंने, यानी ये बोला पैट्रियट मीन्स क्या होता है देशभक्त राष्ट्र प्रेमी कह सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से बहुत ज्यादा प्रेम करता है और हमेशा तैयार रहता है। क्या रहता है तैयार रहता है टू डिफेंड इट अगेंस्ट एन एनिमी, एक शत्रु के खिलाफ लड़ने के लिए जब उनकी रक्षा है वो हमेशा तैयार रहता है। ऐसे व्यक्ति को हम पैट्रियट बोलेंगे। क्या बोलेंगे पैट्रियट बोलेंगे। कई बार वर्ड आ चुका है, रिपीटेड वर्ड है, ये सब वर्ड आए हुए वर्ड है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड ले रहा हूँ 17, और अपना जो 17 वर्ड है वो हो जाएगा क्या 17 वर्ड है अपना क्वार्टर। कौन सा वर्ड है क्वार्टर मीन्स क्या हो सकता है, आप कह सकते हैं चतुर्थांश। क्या बोलेंगे चतुर्थांश बोल सकते हैं, चौथाई कह सकते हैं या चौथा कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा 1 ऑफ फॉर इक्वल पार्ट्स ऑफ समथिंग। कोई भी चीज है उनमें उनके चारों बराबर भागों में से एक भाग को हम क्या बोलेंगे क्वार्टर बोलेंगे, चौथा हिस्सा। क्या बोलेंगे चौथा। 1 ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ समथिंग, कोई भी चीज है उनके 4 भागों में से एक जो पार्ट है उसको हम क्वार्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे क्वार्टर बोलेंगे। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा 18। 18 जो वर्ड है वो हो जाएगा अपना रिक्लूज। बहुत ही अच्छा वर्ड है रिक्लूज। कौन सा वर्ड है रिक्लूज मीन्स क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं वैरागी। क्या बोलेंगे वैरागी। एक वर्ड है सन्यासी। ध्यान रखना, आपको सन्यासी आपको ऐसा मिल सकता है लिखा हुआ तो भी गलत है, ठीक है। अगर मैं हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ और अगर ऐसा मिल जाए तो भी गलत है। सही क्या है तो मैं बता रहा हूँ अभी आपको। सन्यासी से लिखा जाता है, ये ऊपर बिंदी आएगी, फिर ये न, फिर यहाँ सी। इस तरह से वर्ड का आपको ध्यान रखना है। सन्यासी क्या बोला मैंने रिक्लूज मीन्स वैरागी या फिर सन्यासी कह सकते हैं, ठीक है। अब यूँ कह सकते हैं अ रिलीजियस पर्सन। कैसा पर्सन अ रिलीजियस
person, a religious person who lives a life away from other people and सोसाइटी। क्या बोला मैंने? एक ऐसा व्यक्ति, सोसाइटी। क्या बोला मैंने? रिक्लूस। क्या बोला मैंने? रिक्लूस मीन्स क्या होता है? बैरागी, या फिर बोलेंगे सन्यासी, है ना? अ रिलीजियस पर्सन हु लिव्स अ लाइफ अवे फ्रॉम अदर पीपल एंड सोसाइटी। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा धार्मिक व्यक्ति जो अपना जीवन जीता है कैसे? दूर रह करके, इनसे, लोगों से और सोसाइटी से दूर रहकर, यानी सॉलिट्यूड में रहना पसंद करता है। उनको लॉनलीनेस पसंद होती है, वो सबसे अलग रह करके जो अपना जीवन जीता है उसको हम रिक्लूस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिक्लूस, बैरागी या फिर सन्यासी बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं। वर्ड है हमारे पास में 19। कौन सा वर्ड है? 19। और 19 वर्ड हो जाएगा अपने पास में स्पिन स्टार। कौन सा वर्ड है? स्पिन स्टार। स्पिन स्टार का मतलब होता है अविवाहिता, अविवाहिता। ठीक है। आप यूं कह सकते हैं सिर कुमारी। सिर कुमारी का मतलब होता है एक ऐसी महिला जो उम्र दराज है। क्या है? उम्र दराज तो है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि वो उसने अभी तक शादी नहीं की है। क्या नहीं की है? शादी नहीं की है। तो ऐसी महिला को आप क्या बोल रहे हैं? स्पिंस्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पिंस्टर बोलेंगे। ठीक है। आप यूं कह सकते हैं अ वुमन। क्या बोलेंगे? अ या एन ओल्डर। क्या बोलेंगे? एन ओल्डर वुमन। वुमन हु इज अनमैरिड। वो क्या है? अनमैरिड। कैसी है? अनमैरिड है। एक ऐसी महिला, उम्रदराज महिला बोलेंगे, ऐसा नहीं कि एज में काफी है, ऐसी महिला जो अभी तक क्या है? अनमैरिड है, उसको हम बोलेंगे स्पिंस्टर। क्या बोलेंगे? स्पिंस्टर बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड ले आप 20। और 20 हमारे पास में जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा? टी। पर हम वर्ड ले रहे हैं ट्रिवियल। कौन सा वर्ड ले रहे हैं? ट्रिवियल। अच्छा वर्ड है। ट्रिवियल मीन्स हो जाएगा, आप यूं कह सकते हैं तुच्छ। क्या बोलेंगे आप? तुच्छ। आप कह सकते हैं महत्वहीन। क्या बोलेंगे आप? महत्वहीन, इसका कोई महत्व नहीं, उसको हम बोलेंगे तुच्छ या महत्वहीन। इनके लिए लिखना सही, आप लिख सकते हैं ऑफ लिटल। क्या बोलेंगे आप? ऑफ लिटल इम्पोर्टेंस। क्या बोलेंगे? ऑफ लिटल इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू, जिसकी बहुत ही कम इम्पोर्टेंस है, वैल्यू है, उनको हम बोलेंगे ट्रिवियल। क्या बोलने वाले? ट्रिवियल यानी महत्वहीन। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं आप क्या? 21। और वर्ड है हमारे पास में यूटिलिटी। क्या लिखा हमने? यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स क्या होता है? इसकी क्या यूटिलिटी है? यूटिलिटी मीन्स हो जाएगा क्या? उपयोगिता। क्या बोलेंगे आप? उपयोगिता। ठीक है। उपयोगिता। आप लिख सकते हैं क्या? द क्वालिटी ऑफ बीइंग यूजफुल। यानी कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग यूजफुल, यानी कि कोई भी चीज का उपयोग होने की जो गुणवत्ता होती है उसको बोलते हैं उपयोगिता। मीन्स क्या होता है? यूटिलिटी। क्या मतलब होता है? यूटिलिटी। ठीक है। आगे बात करते हैं हम 21 तक हमने वर्ड है वो सिस्टमेटिक तरीके से समझने का प्रयास किया। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम 22। पूरा इनको इरेज कर देता हूँ। वर्ड है हमारे पास में क्या? 22 पर जो अपना वर्ड है वो है वेनिस। कौन सा वर्ड है? वेनिस। वेनिस मीन्स क्या होता है? वेनिस का मतलब होता है आपका, अभी कह सकते हैं गायब, या फिर कह सकते हैं ओझल होना। क्या होना? गायब होना या ओझल होना। ठीक है। आप लिख सकते हैं इनके लिए टू डिस अपीयर। क्या बोला मैंने? टू डिस अपीयर
सडनली, अकस्मात, अकस्मात, सडनली कोई भी गायब होना, उसको बोलते हैं हम क्या, हम बोलेंगे वेनिश। क्या बोलने वाले, वेनिश। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 23, और 23 हमारे पास में वर्ड है क्या, वॉर। क्या लिखा हुआ मैंने, वॉर। मीन्स क्या हो जाएगा, युद्ध कह सकते हैं, लड़ाई कह सकते हैं। आप कह सकते हैं युद्ध, आप कह सकते हैं लड़ाई कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसके लिए फाइटिंग, क्या बोलेंगे हम, FIGHTING, फाइटिंग बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, विभिन्न देशों के बीच में, अलग अलग देशों के बीच में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, लड़ाई होती हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, फाइटिंग या वॉर बोलेंगे। इसका मतलब होता है युद्ध या लड़ाई। इसके अंतर्गत वेपन्स और फोर्सेज होती हैं, हथियार होती हैं, अपनी सेनाएं होती हैं, उनको हम वॉर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वॉर बोलेंगे। ठीक है, लड़ाई युद्ध बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया 23 हो गए। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं, अंतिम वर्ड है आज का, वर्ड है अपना यार्ड स्टिक। कौन सा बोला मैंने, यार्ड स्टिक का मतलब हो जाएगा आपका मापदंड कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, मापदंड, आप पैमाना कह सकते हैं। मापदंड हो गया या पैमाना हो गया। ठीक है, आप ये बोलेंगे अ स्टैंडर्ड। क्या बोला मैंने, अ स्टैंडर्ड विद विच थिंग्स कैन बी कंपेयर्ड। क्या बोला मैंने, यार्ड स्टिक मीन्स क्या होता है, मानदंड, मापदंड के दो, पैमाना के दो, मीन्स होगा और स्टैंडर्ड विद विच थिंग्स कैन बी कंपेयर्ड। एक ऐसा स्टैंडर्ड, एक ऐसा मानदंड जिसके माध्यम से हम चीजों की आपस में तुलना कर सकते हैं, उनको हम बोलेंगे क्या, यार्ड स्टिक। मीन्स मानदंड या मापदंड या पैमाना के। तो गाइस, आज हमने वोकैब स्पेशल जो 21 सेशन है वो हमने कंप्लीट किया, और इसके अंतर्गत हमने वन वर्ड बेस्ड क्लास 6 है वो आज अपने फिनिश किए। और अब जो कल है वो संडे है, हमारा हॉलीडे रहेगा, और हम मंडे से है वो इंग्लिश के अंदर जो हमने सर्कल की बात की थी, सिनोनिम्स एंटोनिम्स और वन वर्ड का जो सर्कल चल रहा है, इसी क्रम में हमने पहले सिनोनिम्स किया, देन हमने एंटोनिम्स, और अभी हमने ये 6 डेज हमने क्या देखा, वन वर्ड देखा। अगले 6 डेज में हम देखेंगे क्या, सिनोनिम्स देखेंगे। इसी सर्कल के अकॉर्डिंग अपने जो वोकैब है इनको हम कवर अप करने का प्रयास करेंगे। मुझे आशा है कि आपको अपने द्वारा टीच किया गया या हम जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, ठीक है, तो आप सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।